नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी को स्वागत है बिहार पाठशाला के इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी थंबनेल में देखेंगे कि इसमें एसपीडी का करंट अफेयर्स कराया जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहें कि इस वीडियो में आपको हम जनवरी का करंट अफेयर्स कराएंगे। इसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक करंट अफेयर्स कराएंगे, जो कि आगे आने वाले एग्जाम जैसे दरोगा हो गया, आपका बीपीएससी, ईडीओ हो गया, बिहार एसएससी होगा, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छा से देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जिससे वीडियो प्ले कीजिएगा एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? इसका जो राइट आंसर है वो है जिम्बाब्वे। किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाया है? तो आंसर बोलिएगा आप लोग, सर जिम्बाब्वे ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका वृद्धि कितनी की गई? तो 29% का किया गया है। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, 1 जनवरी 2025 को संतोष ट्रॉफी किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? संतोष ट्रॉफी का संबंध आपको पता हो कि फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो सर बोलेगा सर फुटबॉल से है। कौन जीता? तो जीता है वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया वो है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। देखिएगा 1 जनवरी 2025 को घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस कौन है? तो है आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। कौन है? कोई पूछ रहा है घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहले भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? तो वो बनी है हमारा एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बापथराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? तो बापथराद को गुजरात का नया जिला बनाया गया है। याद देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बापथराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? तो आपको गुजरात हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? सुधारों का वर्ष कौन सा घोषित किया? तो बोलेगा सर इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज संतरा चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो जीती है जाबेन जन ने आपको विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पद्म पानी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसने सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया है साई प्रपांजे को। साई जंपे को पद्मपानी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगेगा, 24वें राष्ट्रीय वनवासी कीड़ा प्रतियोगिता का कहां संपन्न हुआ? तो हुआ है रायपुर में। कोई पूछेगा 24वें राष्ट्रीय वनवासी कीड़ा प्रतियोगिता कहां संपन्न हुआ? तो समापन हुआ, तो बोलिएगा रायपुर में हुआ है। 2 जनवरी 2025 को आईसीसी ताजा रैंकिंग के अनुसार टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो ताजा टेस्ट रैंकिंग जनवरी के अनुसार ही है, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को। देखा 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल बेडर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहां किया गया है? जामनगर में मरीन नेशनल पार्क में। देखिएगा इसको ध्यान दिया, कोस्टल एंड बेडर बर्ड सेंसस कहां शुरू किया गया है? तो आप लोग बोलिएगा जामनगर में। देखिएगा 3 जनवरी 2025 को भोपाल त्रासदी के 40 वर्ष के बाद जहरीले कचरे कहां पहुंचा गया? तो पहुंचा गया धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग में महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया? तो महाभारत पर आधारित एक वन विकसित किया है, वो क्या है? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो घटा 7.93%। फिर देखिएगा 3 जनवरी 2025 को किस राज्य ने सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? यह तेलंगाना ने मनाया था। देखिए सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षक दिवस के रूप में कौन मना है? ये मना है आपका तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2025 को
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? ये आपका नल्ला पाकिस्तान शामिल हुआ है। देखिएगा 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत महोत्सव का शुरुआत की है वो है नई दिल्ली में किए हैं। देखिएगा बोला गया कि तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो तेंजिंग यांगी आपको अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस बनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कहां अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया? कहां अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया गया? तो अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया गया है आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, इसलिए आप लोग इसको बस ध्यान से पढ़िएगा। एक मिनट रुक जाइए। 4 जनवरी देखिएगा, यहां से बोल रहा है कि 8वां कौतिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां शुरू हुआ? ये हुआ नैनीताल में। 8वां कौतिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव तो नैनीताल में शुरू हुआ है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहां शुरू किया गया? तो एक शुरू किया गया है भोपाल में। फिर 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी बोलेगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां होती है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता क्या है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है? तो हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। विश्व रैंकिंग प्रदूषण में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो विश्व प्रदूषण रैंकिंग में हमारा शीर्ष पर रहा हनोई। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो भारत ने 12 देश के 90 मछुआरों को छोड़ दिया है। फिर देखिएगा 5 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया? तो ये क्या है? आईआईटी मुंबई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है जॉर्ज सोरेस को। जॉर्ज सोरेस को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बना है वो है भारत बना है। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन में केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया? तो उद्घाटन किए ओम बिरला ने, जो कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं। कोई पूछेगा किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया? तो किया ओम बिरला ने। फिर देखिएगा 6 जनवरी 2025 को कहां का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? तो शुरू किया गया सिक्किम में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाण कहां मिला? तो पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफी प्रमाण में हिमाचल प्रदेश में मिला है। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया? था क्या है? आईआईटी गुवाहाटी ने। फिर देखिएगा 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? था क्या है? ओडिशा ने। यानी कि किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? था क्या है? ओडिशा ने। 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन कहां हुआ? तो जल्लीकट्टू का आयोजन कहां हुआ? तो तमिलनाडु में। एरो इंडिया 2025 का आयोजित कहां किया गया? तो एरो इंडिया 2025 आयोजित किया गया आपका बेंगलुरु में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम दिया गया है तेजस्विनी। आप लोग बोलेगा इसका राइट आंसर हमको बताइएगा। आप लोग 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां हुआ है? 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां हुआ? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर देखिएगा 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो बीआईएस ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहां की गई है? तो बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है त्रिपुरा में।
केंद्रीय मंत्री किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। फिर देखा ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है इंडोनेशिया। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकों में 60 दिनों के लिए आपातकाल का घोषणा किया है? तो ये किए हैं इक्वाडोर। इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने भारतीय अशांति और सैन्य संघर्षों के बीच 7 प्रांतों और 3 नगर पालिकों में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो जीते हैं आपका गोल्ड मेडल की स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार ने किसानों को हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी? अनाउंस किया आपका तेलंगाना सरकार ने। देखिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया? तो सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन आपका हुआ है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग बस आराम से देखिए वीडियो को, टोटल का टोटल याद हो जाएगा। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता? जीता है अनाहत सिंह ने। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा के जांच के लिए क्लिप एयर ऐप लॉन्च किया है? क्लिपा। दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? ये बनी है इना कैनावारो दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति है। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस का समारोह 18वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण आयोजित किया गया आपका उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। फिर देखा माइक्रोसॉफ्ट ने भारत AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितने का निवेश का घोषणा किया? तो $3 बिलियन का निवेश का घोषणा किया है। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया? तो कैशलेस उपचार योजना की शुरुआत की है नितिन गडकरी ने। 8 जनवरी 2025 को किस सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन के लिए गुणोत्तर 2025 शुरू किया है? तो गुणोत्तर 2025 शुरू किया है आपका असम राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर इसमें नहीं है। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गुरुनाची ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया? तो गुरुनाची ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया है आपका कर्नाटक राष्ट्र ने। 9 जनवरी 2025 को किस ITI ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया? तो एशिया का सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का उद्घाटन किया है IIT मद्रास ने। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है, वो फटा है इंडोनेशिया। आप लोग पता होगा इंडोनेशिया का राजधानी कहां होता है? तो इंडोनेशिया का राजधानी आपको जकार्ता होता है। किस राज्य सरकार ने पार्थ लॉन्च किया है? पार्थ योजना लॉन्च किया है? तो पार्थ योजना लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम घोषित किया है? ये क्या है आपको तमिलनाडु ने। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया है? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन आपको नई दिल्ली में किया गया है। 23वें दिव्य मेला का आयोजन कहां किया गया? 23वें दिव्य मेला का आयोजन गुजरात में किया गया है। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के लिए विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? तो ये क्या है योगी आदित्यनाथ ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 के लिए सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं। फिर देखिएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक नाम किसके सम्मान में बदला? बदला डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में। आपको पूछा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? ये बदला है डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे थे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? सिंगापुर। यानी कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो सिंगापुर हो जाएगा। तो आप लोग से इसका आंसर हम चाहेंगे भारत का इसमें कौन सा स्थान था? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंकिंग था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत के पहले केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया है?
भारत के पहले केबल स्टेट रेलवे ब्रिज का उद्घाटन आपको जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहां रखी है? तो पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला रखा गया है विशाखापट्टनम में। 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण शुरू आपका मुंबई में। फिर देखिए किस सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया है? तो बीमा सखी योजना शुरू किया गया आपका गोवा राज्य सरकार द्वारा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहां स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी बेंगलुरु में, यानी कि दक्षिण रोग की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला आपको बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग नेशनल सिक्योरिटी क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो क्या अमित शाह ने। किस देखिएगा 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किया है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? मराठी भाषा को। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो आप लोग इस आंसर बताएगा सर, मराठी भाषा को दिया गया है। फिर 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेट तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो तमीम इकबाल आपका हो जाएंगे बांग्लादेश के क्रिकेटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 जनवरी 2025 को कहां रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो यह किया गया आपका भारत में, यानी कि कहां रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहले हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो किया गया आपका भारत में। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो पिछले 10 वर्ष में 60% तक वृद्धि हुआ है। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली की शुरुआत की है? तो आपका तेलंगाना राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली की शुरुआत किया है। फिर देखिए 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया आपका पड़ोसी देश श्रीलंका में। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम किया है? इसका पनडुब्बी का नाम है बाघ शीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन मतलब नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन हुआ आपका जम्मू कश्मीर में। मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया मोहम्मद फराह को। फिर देखिएगा 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @ के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ये कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा में किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो चुना है अमेरिका के पत्रिका ने। फिर देखिएगा 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ हमारा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। पहला खो खो विश्व कप कहां शुरू हुआ? तो पहला खो खो विश्व कप आपका नई दिल्ली में शुरू हुआ है। भारतीय रेलवे ने कहा पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो पेंट माई सिटी अभियान आपका प्रयागराज में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं। 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहां किया गया है? तो महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन आपका झारखंड की राजधानी रांची में किया गया है। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहां हुई है? तो 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक जो हुई है वो हुई है बैंकॉक में। फिर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? ये बना है आपका ओडिशा। फिर देखिए आप 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? यह किया गया है बिहार की राजधानी पटना में, यानी कि 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। किस राज्य में मकर बिल्कु पर्व मनाया गया? तो मकर बिल्कु पर्व मनाया गया वो आपका हो जाएगा केरल में। 14 जनवरी 2025 को किसे सत्याग्रही लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया अपर्णा सेन को। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय
हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किए हैं हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं और 15 जनवरी तक हम लोग पहुंच चुके हैं और आधा हम लोग पहुंच चुके हैं। फिर देखिए आप 15 मई 2025 को भारत और किस देश ने 26 के को डुअल ईयर मनाने की घोषणा किया है? तो भारत को किसके साथ किया है? तो स्पेन के साथ किया है। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी ओडिशा सरकार ने। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता बेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो 10वां अजंता बेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ, वो आपका महाराष्ट्र में हुआ है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया गया, ये बनाया गया अपना देश भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा मवेशियों का उत्सव कनुमा कहां मनाया गया? तो मवेशियों का उत्सव कनुमा मनाया गया आपका तेलंगाना में। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया? तो किया नवी मुंबई में। 25 जनवरी 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? ये बनी है ईरा जाधव, यानी कि महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बनी है? तो ईरा जाधव। चर्चा में रही पावना नदी किस राज्य में बहती है? तो बहती है महाराष्ट्र में। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो बहती है महाराष्ट्र में। 15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो यह है पिक्सेल ने। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गान नगाई उत्सव का आयोजन किया गया है आपका मणिपुर में। एल&टी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है आईएनएस उत्कर्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहां किया गया? यह किया गया आपका पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजित कहां हुआ? तो यह हुआ है रियाद में। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? ये बनी है लद्दाख। यानी कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी? ये बना है लद्दाख। 16 जनवरी 2025 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? तो मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बना है भारत। 16 जनवरी 2025 को सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तिरुवल्लुवर दिवस कहां मनाया गया? तो मनाया गया आपका तमिलनाडु में। तिरुवल्लुवर दिवस कहां मनाया गया? तब इसको तमिलनाडु में मनाया गया है। 16 जनवरी 2025 को भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? जब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को निर्यात के लिए डील किया है आपका इंडोनेशिया से। एक प्लेट एक थैला अभियान कहां शुरू हुआ? तो एक प्लेट एक थैला अभियान आपका प्रयागराज में शुरू हुआ है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहां किया गया है? तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया गया आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यू गैलियन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? तो लॉन्च किया ब्लू ऑरिजिन ने। न्यू गैलियन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? तो ब्लू ऑरिजिन ने। टाइग्लोनिन की नई प्रजाति कहां पाई गई? तो पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया? ये किया है बड़नगर में। भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया? तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किए हैं राजनाथ सिंह ने। टीम इंडिया का बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया? नियुक्त किया गया सिद्धांशु कोटक को। 17 जनवरी 2025 को किसने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला? तो मिला निधि खरे को। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईटी के साथ साझेदारी किया? तो सी डॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी किया है।
17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? तो बनाया है नोवाक जोकोविच ने। 18 जनवरी 2025 को सूचना अनुसार किस देश का संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा? मतलब किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो हटाया जाएगा अपना बांग्लादेश से। बांग्लादेश देश अपना संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा लेगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के लिए 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो 60वीं वर्षगांठ मनाई गई सिंगापुर के साथ। 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन सा तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है, वो भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं कि देखिएगा किस देश की टीम ने पहला खो-खो वर्ल्ड कप जीता? तो जीता है भारत ने। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? तो लॉन्च किया ज्योतिराज सिंधिया ने। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो समझौता किया आइसलैंड के साथ। 20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहां हुआ? तो तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन हुआ आपका ओडिशा में। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 21 जनवरी को मनाया जाता 3 राज्य को, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया? तो बना नाइजीरिया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी 2025 को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किससे चुना नियुक्त किया गया? नियुक्त किया गया मोहन कुमार अग्रवाल को। यानी कि बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो मोहन कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला कलर खिताब किसने जीता? तो इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला कलर खिताब जीता है एन से यंग ने। 27वां अंतरराष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां किया गया? 27वां अंतरराष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कोलकाता में किया गया है। 22 मई 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता? तो 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है आपका कर्नाटक ने। 22 मई 2025 को किस राज्य ने बधाल गांव को संक्रमित घोषित किया है? तो बधाल गांव को संक्रमित घोषित किया है आपका जम्मू कश्मीर में। देखिए आप 5 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो दीनदयाल उपाध्याय कृषि कल्याण मजदूर योजना शुरू किया आपका छत्तीसगढ़ ने। 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना ने 10 वर्ष पूरे हुए? तो ये हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सरकार ने 10 वर्ष पूरा कर लिया है। फिर देखिए 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया है? तो कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया है आपका केरल राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो उमा महेश्वर की धातु मूर्ति मिली आपका कर्नाटक में। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? तो बनाया गया मार्को रूबियो को। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया? सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है चीन ने। 22 मई 2025 को कहा वर्जिन नारियल तेल का जीआई टैग मिला? तो वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला अंडमान निकोबार को। 23 मई 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत जारी ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत 4था स्थान पे है, जबकि अमेरिका 1st स्थान पे है। शतरंज विश्व कप 2025 के मेजबानी कौन सा देश करेगा? शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा भारत देश। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? तो भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी आपको डी गुकेश बने हैं। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहां हुई? तो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है अमेरिका में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहां हुआ? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन आपका लद्दाख में हुआ है। 23 मई 2025 को अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण कहां हुआ? तो हुआ आपका कोलकाता में। अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहां शुरू हुआ? तो आपका कोलकाता में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा बोल रहा है कि 24 मई 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो 76वां स्थापना दिवस सबका मनाया गया उत्तर प्रदेश को। 24 मई 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ? तो क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ आपका जय शाह शामिल हुए हैं। फिर देखिएगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं।
24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी के ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया माइकल क्लार्क को। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता आपको थाईलैंड में दिया है। बोई मेला का आयोजन कहां किया गया? तो बोई मेला का आयोजन कोलकाता में किया गया है। बोई मेला का आयोजन कहां किया गया? तो बोई मेला का आयोजन आपको कोलकाता में किया गया है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया आपका हरियाणा सरकार ने। 24 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति को क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दिया है आपका अमेरिका ने। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, वो है मध्य प्रदेश ने। 24 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सरदवा शुरू किया? तो ऑपरेशन सरदवा शुरू किया बीएसएफ ने। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हुआ? तो पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हुआ आपका अमेरिका बाहर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी का नाम है? तो आपका तिलक वर्मा का। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस बनाया? तो 55वां स्थापना दिवस आपका कौन सा राज्य बनाया है? तो बनाया आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? आपका हो जाएगा ओडिशा, यानी कि प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा आपका टॉप पे रहा। 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन आपका नेपाल में किया गया है। 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है इंडियन पनीरसेल्वम में। 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। देखिएगा 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत विकास विरासत और विकास, यानी कि थीम इसका क्या है? तो विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास 26 जनवरी 2025 का थीम रहा था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो सामपुर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया वो श्रीलंका के साथ किया गया है। 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20 ऑफ द ईयर चुना गया है? तो चुना गया अर्शदीप सिंह को, जो कि भारत के लेफ्ट हैंड तेज गेंदबाज है, और भारत की तरफ से T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है आपका अर्शदीप सिंह ही है। छठा अंतरराष्ट्रीय बादशाह महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? तो छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन आपका बेंगलुरु में किया गया है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी को सबसे झांकी पुरस्कार जीता? तो सबसे झांकी पुरस्कार जीता आपका उत्तर प्रदेश ने, प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती है। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता? तो जीती स्मृति मांधना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजित कहां किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजित बेंगलुरु में किया गया है। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहां किया गया है? शुरू हुआ है। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण शुरू किया गया आपका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई? तो युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआईटी टैग का लक्ष्य रखा है? तो रखे 2030 तक। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष क्रिकेट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। 2024 किस चुनेगा? जसप्रीत बुमराह को, यानी कि आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। एक समान नागरिक संहिता यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? बना उत्तराखंड। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहां का राष्ट्रपति चुना गया? तो चुना गया है बेलारूस का, यानी कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? नियुक्त किया गया है राकेश शर्मा को। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता?
तो पुरुष एकल का खिताब जीता है जैनिक सिनर ने, और महिला एकल का खिताब जीता है मैडसिन कीज ने। 29 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया? तो पूर्वोत्तर राज्य के नागालैंड के मुख्यमंत्री ने मोबाइल ऑपरेशन थिएटर शुभारंभ किया है। 19 जनवरी 2025 को सांबर फेस्टिवल कहां मनाया गया? तो सांबर फेस्टिवल आपको जयपुर में मनाया गया है। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया? तो इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया है। 29 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का अध्यक्ष कौन है? इनका अध्यक्ष इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार को बनाया गया है। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश का सबसे ऊंचा चोटी पर तिरंगा फहराया? तो शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया देश के सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। तो कौन फहराए? तो आपका आंसर हो जाएगा शिवांगी पाठक ने फहराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि किस मंदिर को एफसीआरए लाइसेंस मिला है? तो एफसीआरए लाइसेंस मिला है वो आपको बांके बिहारी मंदिर को मिला है। किसे ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपका दूरदर्शन को। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया जॉर्जिया को। 30 जनवरी 2025 को किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ? ये शुरू हुआ आपका सिक्किम ने। 30 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की? तो राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की आपको डिब्रूगढ़ को। 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य आपका बिहार बना है। किसे सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता? तो जीते आपका भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने। 31 जनवरी 2024 को किसने डिजिटल करेंसी बिमकॉइन की शुरुआत की? तो शुरुआत की है बिमटेक ने। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय यात्री कौन बने? तो ये बने शुभांशु शुक्ला। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग लास्ट पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, बस ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन और है, फिर जनवरी आपका खत्म हो जाएगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, इसी प्रकार आपको आगे टोटल का टोटल करा दिया जाएगा। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है। 31 जनवरी 2024 को किसे महाकुंभ भागदर पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया जस्टिस हर्ष कुमार को। 31 जनवरी 2024 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस पर वॉक किया? कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो एक ये है 62 घंटे लगातार स्पेस वॉक किए हैं। कौन के? तो सुनीता विलियम्स किए हैं। इस प्रकार आपका जनवरी का करंट अफेयर्स खत्म हो जाता है। कल का वीडियो आपको फरवरी को देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको वीडियो जैसा भी लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग, और अपने दोस्तों को पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। और जैसे ही एसपीडी का बुक खत्म होगा, आपको अगला ज्ञान बिंदु द्वारा जो आएगा करंट अफेयर्स का बुक आने वाला है इसी सप्ताह, उसको भी आपको करा दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में तब तक कितना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और जय हिंद।